प्यारे पत्रकार बंधुओं, आज 118 साल पुरानी ये ऐतिहासिक डोगरा सदर सभा की तरफ से मैं जिन मुद्दों पर बात करने जा रहा हूँ बहुत अहम मुद्दे हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में आज़ाद भारत के अंदर जिस तरीका का सिचुएशन यहाँ बनी रही, मिस हैंडलिंग हुई, उसके कारण तो बहुत थे, लेकिन सबसे बड़े कारण 4 थे। पहला था कि 47 में जब पाकिस्तान ने यहाँ पर हमला किया और फिर हमारे भारत की फ़ौजें यहाँ पर पहुँची और उस हमले को उसका सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि उसको मुंह तोड़ जवाब देते हुए वापस भगाया और प्री मैच्योर उस वक़्त सीज़ फायर अनाउंस कर दिया गया। जो हमारा जम्मू कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के कब्ज़े में ले चुके थे उसको वापस लिए बगैर, ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। और दूसरा ब्लंडर था कि इस हमले का जो केस था, पाकिस्तान ने जो हमला यहाँ किया था, ये हमने यूएनओ को दे दिया। ये दूसरा बड़ा, और ये एक बहुत बड़ी गलती थी। और तीसरी बात उस वक़्त हुई जब भारत के हमारे बाशूर फ़ौजियों ने 92,000 पाकिस्तान के फ़ौजियों को बंदी बना लिया युद्ध के दौरान, और उनको भी जब समझौता हुआ पाकिस्तान के साथ तो उनको भी वापस किया, और वापस करने के पहले पीओजे के वापस लेने की बात नहीं हुई। काश के उस वक़्त बात हुई होती तो आज जिस तरीक़ा से यहाँ हालात बने हुए हैं या उस तरफ जो हालात बने हैं हमारे लोगों के साथ, वो हालात ना होते। और चौथा ब्लंडर हुआ जब मिलिटेंसी शुरू हुई और कश्मीर के अंदर वो चेहरे बदले हुए थे जिस किस्म के हालात बने थे, और मिलिटेंसी जोरों पर जिस तरीके से सामने आई 1988 और 1999 में, सख्ती से उसको कर्व करना चाहिए था, उस वक्त सख्ती नहीं की गई। ये 4 बड़े ब्लंडर हैं जो भारतवर्ष ने हमारे आज़ादी के बाद जो यहाँ पर गलतियाँ हमारी सरकारों ने की। आज हम वार्न करने जा रहे हैं आज की रियासती और मरकज़ी सरकारों को कि 5वां ब्लंडर ये होने जा रहा है कि डिलिमिटेशन का जो शोर पड़ा हुआ है ये 2011 के सेंसस पर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो गलत है। सारे हालात को सामने देखते हुए जो फैक्टर्स इन्होंने सामने रखे हैं, चाहे कनेक्टिविटी का है, चाहे जोग्राफियाई फैक्टर है, पॉपुलेशन का है, चाहे टेरेन का है, जो भी फैक्टर्स हैं वो सामने रखते हुए आज भी हम कन्विंस्ड हैं कि बड़ा भारी ये फ्रॉड हुआ है 2011 के सेंसस में। आज अगर किया जाए, हमें पक्का विश्वास है कि कम से कम 50 सीटें जम्मू सूबे की होंगी और 40 कश्मीर की होंगी। आज हमारी मांग भी ये है। पर हम ये कहते हैं कि हम कोई इल्ज़ाम नहीं अपने पर लेना चाहते। हम डोगरा सदर सभा के बाशूर जितने हमारे यहाँ पर बहुत सीनियर लोग हैं, बड़े थिंकर्स हैं, उन सब ने ये सोच विचार करके जो बात रखी है उनकी तरफ से मैं कहना चाहता हूँ, हम ये मांग कर रहे हैं कि जो भी आज बोल रहे हैं, या कश्मीर के बोल रहे हैं, यहाँ के बोल रहे हैं, हम एक ही इकट्ठे बात मान लें कि आज के वक्त के मुताबिक क्लियर कट एक नया सेंसस होना चाहिए। और जो इन्होंने कहा है 2021 में करवाने का, जो थोड़ी एक्सरसाइज शुरू हुई है, और बिल्कुल वो एक सही ढंग से सेंसस हो और हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। इसलिए ज़बानी बातें करते रहना कि आज कश्मीर को ये हो गया, आज यहाँ ये हो गया, वो गलत है। और मैं सारे आज लास्ट में 6ठा पॉइंट मेरा ये है आज सभा की तरफ से, आपके माध्यम से यहाँ के तमाम सियासी लीडरों को, सामाजिक लीडरों को मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ सभा की तरफ से, इस ऐतिहासिक सभा की तरफ से, कि कौन से वक्त का इंतज़ार कर रहे हो। आप कहते हो कश्मीरी खा गए, ये खा गए, वो खा गए, ये गलत है। हम क्यों नहीं अपना हिस्सा ले पा रहे? आज लद्दाख ने कैसे ले लिया, आज करगिल ने कैसे ले लिया। तो मैं अपील करता हूँ आज फिर सभा की तरफ से, इस पवित्र थड़े की तरफ से, कि आओ
इकट्ठे यूनाइटेडली हम फाइट करें और अगली जनरेशन्स के लिए वो अंधेरा ना रखें जो जिस अंधेरे में हम घूम रहे हैं। आज हम एक दूसरे के सर पर, कश्मीर के सर पर कसूर डाल के अपने आप को बरी नहीं कर सकते। हमारा कसूर है, हम क्यों नहीं इकट्ठे हुए? तो आज मैं फिर आपके माध्यम से अपील कर रहा हूँ, आओ इकट्ठे होकर अब नया सेंसस हो, उस सेंसस में हम गलती ना होने दें। आजकल तो आधार कार्ड बने हैं, सब कुछ है, जो बिल्कुल इंसाफ है वो सामने आए और मुझे पक्का विश्वास है ये गुलामी हट जाएगी। आज कितनी माइग्रेशन हुई है, आज यहाँ कॉलोनियाँ देखो, या रूपनगर देखो, बठिंडी देखो, बाकी कॉलोनियाँ देखो, सब कश्मीर के लोग आए हुए हैं। हम उनको कोई भेज थोड़े रहे हैं, निकाल थोड़े रहे हैं, रह रहे हैं, उनके मकान हैं, और आप सीटें जो हाँ वो कश्मीर के लिए करते हो। इसलिए हम बड़ा एक बिल्कुल मोहब्बाना गुजारिश कर रहे हैं कि आओ इकट्ठे हो जाओ, अपने अपनी पार्टी पॉलिटिक्स से, अपने लालच से कि मैं आगे क्या बन जाऊं, किस तरीके से मैं असेंबली में चले जाऊं, कहाँ मुझे कोई मिनिस्ट्री मिल जाए, इस लालच को छोड़ दीजिए। जैसे आपके सामने छोटे छोटे खित्ते के लोगों ने किया, इकट्ठे होकर ईमानदारी से अपनी जनरेशन को, अपनी संतानों को सामने रखते हुए उन चेहरों को कि उनको हम अंधेरे में नहीं जाने देंगे, वो इंसाफ हम करवा लें। और जब इकट्ठे होंगे कोई मुश्किल नहीं है। अब आज जो हालात बने हैं, कोई गवर्नमेंट नहीं है जम्मू के लिए। आप देखिए, आप पत्रकार हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बताइए अब क्या हो रहा है यहाँ पर, सेक्रेटरीट में क्या हो रहा है, बाकी क्या हो रहा है, हम कौन से क्लास के शहरी बन गए हैं। इसलिए आज फिर दिल्ली की नज़र वहाँ है। हो सकता है उनका ये भी मान लें कि 2011 के सेंसस पर कर देंगे डिलिमिटेशन, ये घातक होगा, ये 5वां ब्लंडर होगा। 4 ब्लंडर पहले गवर्नमेंट ने किए, 5वां ये होगा अगर ऐसा उन्होंने किया। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ।